चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बैठक हुई है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर का एक बयान भी सामने आया है। परिवार पहचान पत्र ये एक तरह से मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का सीधा सीधा कहना है कि जो गरीब परिवार है उन तक मदद पहुंचाने में ये योजना बहुत ज्यादा सफल साबित होगी और इसलिए इस पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को सुविधाएं देने के लिए ये बैठक बुलाई गई। पहचान परिवार पत्र के जरिए जल्द प्रदेश में परिवार पहचान पत्र लागू होगा। 140 सुविधाएं हैं जो जल्द ऑनलाइन भी की जाएंगी। तो अभी तक इस एरिया में ज़्यादा पुश नहीं की गई थी क्योंकि एक बार डेटा की हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा लें ताकि ये ना हो कि किसी को असुविधा भी हो। लेकिन जो प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी कुछ स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति इससे वांछित रह रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो साथ साथ पात्र व्यक्ति को उसको अपनी फ़ायदा मिलेगा। जो अपात्र व्यक्ति है अभी हम उसके ऊपर पूरी तरह आंकड़े के बेसिस पे नहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि हर सर्विस की हर स्कीम की आंकड़े अलग होते हैं। कार्ड तो 65 लाख तकरीबन परिवारों ने 2.5 करोड़ लोगों ने अपनी डेटा को अपडेट कर दिया है और तकरीबन 55.5 लाख परिवारों ने 2.2 करोड़ 2.2 करोड़ लोगों ने अपनी साइंड कंसेंट भी हमें दे दी है। तो हम उनके कंसेंट के बेसिस में ही आगे बढ़ते हैं। इसी जो एक शंका बनी है लोगों पे, कुछ लोगों पे मैं कहूँगा और ख़ासकर कुछ पॉलिटिकल अरीना में, उसी के लिए एक्ट में लाया गया। अगर एक्ट पढ़ेंगे खासकर धारा 28 उसमें एक साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये सरकारी सुविधाओं के लिए ही उपलब्ध होगी और कोई व्यक्ति भी अगर मैं भी हूँ अगर इसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करे तो दंडित हो सकते हैं, जेल भी हो सकता है। तो ये शंका लोगों पे होनी नहीं चाहिए कि इसका कोई पॉलिटिकल उपयोग किया जाएगा। हाँ, सर्विस की और सरकारी स्कीमों के लिए उस स्कीमों की कल्पना बनाने की सरकार के पूरे अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं। तो जो स्कीम सरकार बनाती है, पारित करती है अपने सिस्टम से, उस पे पीपीपी लागू हो सकता है।